बट आजकल के बच्चे रिसर्च करना नहीं जानते हैं। रिसर्च करो भाई, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ का समझ होना ज़रूरी है। मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि ये लेने से ये होता है, और मुझे वो लगभग 3 दिन 4 दिन लगातार फ़ोर्स किया। जिसको वर्कआउट किए हुए सिर्फ़ 4 दिन हो रहा है, 5 दिन हो रहा है, उसे आप मास गेनर सजेस्ट कर रहे हो। पैसा के लिए भाई कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। हेलो गाइस, दिस इज सैफ। तो आज की वीडियो होने वाली है बिगिनर लोगों के लिए, जो नए नए जिम ज्वाइन करते हैं, जिनको वेट गेन करना है, मसल गेन करना है। तो उनका माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा से आता है कि मुझे मास गेनर लेना चाहिए और वे प्रोटीन लेना चाहिए। मैं इस वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बजा लो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। तो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको हमेशा रिप्लाई दूंगा। अगर आपको जिम ज्वाइन किए हुए कुछ ही टाइम हो रहे, 1 महीने 1.5 महीने, तो इतनी जल्दी बॉडी नहीं बनने वाली। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको वर्कआउट कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है सप्लीमेंट का बाद। तो सप्लीमेंट में क्या लूँ? सप्लीमेंट में मुझे क्या लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा? वे प्रोटीन, मास गेनर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वे प्रोटीन का। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो मसल विलेज का वे प्रोटीन रहता है। मैं उसका न्यूट्रिशन लेवल आपको पढ़ के बताता हूँ, साइड स्क्रीन में आपको दिख जाएगा। तो इसका एक स्कूप का साइज रहता है 33 ग्राम। इसमें आपको प्रोटीन मिल रहा है 25 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 2.5 ग्राम। एक स्कूप का मैं बात कर रहा हूँ। शुगर जीरो है, फैट 1.19 ग्राम, जो कुछ भी नहीं है। एंड जो भी है तो ये उतना कुछ खास कैलोरी नहीं है, लगभग 121 ग्राम के करीब आपको कैलोरी मिल रहा है। तो ये बहुत ही सेफ है। हम लोग प्रोटीन क्यों लेते हैं? जब हम लोग वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करने के बाद हमारा मसल टेयर होता है, तो उसे रीबिल्ड करने में हेल्प करता है। प्रोटीन सभी लोग लेते हैं क्योंकि हमारे इंडियन फूड में प्रोटीन का बहुत कमी है। आप कुछ भी देख लो तो आपको उसमें प्रोटीन नहीं मिलेगा। आप अगर सीरियस लिफ्ट करते हो, आप अपना फुल इंटेंसिटी देते हो, या फिर आप बिगिनर हो, आपको लगभग 4 महीना 5 महीना हो चुका है, तो आप वे प्रोटीन रख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ दूसरा नंबर पे मास गेनर। इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे मास गेनर लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, और और लेना भी चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और इसे कौन लोग लेते हैं। तो ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मास गेनर का आ गया आपको साइड में। तो इसमें क्या क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। इसका 1 स्कूप है 100 ग्राम का, आप देख सकते हो साइड में। उसमें आपको क्या मिल रहा है? 15 ग्राम प्रोटीन, 76 ग्राम कार्ब, एंड 6 ग्राम शुगर, 1 ग्राम फैट। और कैलोरी आपको क्या मिल रहा है? आपको 2 स्कूप लेना है पर सर्विंग। तो आपको कैलोरी कितना मिलेगा? 1243 कैलोरी। प्रोटीन 50 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 250 ग्राम, टोटल शुगर 20 ग्राम। जो बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा। जो चीज़ मसल गेन करने के लिए मिलना चाहिए वो चीज़ है ही नहीं। इसमें ज़्यादातर क्या भरा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट। अगर आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट हमारे इंडियन डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं। केला, आलू, रोटी, ग्रीन, आप हर एक चीज़ देखोगे तो सब जगह आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। प्रोटीन के बारे में देखो, प्रोटीन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप अपने फ्रिज को खोल के देख सकते हो, आप अपने किचन में देख सकते हो, आपको प्रोटीन मिलेगा ही नहीं। और ये ऐसा कार्ब है जो आपको खराब करने वाला बॉडी। आप अगर लोगे तो आपका पेट निकाल देगा। ये मसल गेनर नहीं है, ये पेट गेनर है। आपका मुंह फूल जाएगा, आपका पेट आ जाएगा बहुत ही स्पीड, क्योंकि कैलोरी बहुत ज़्यादा है, 1300 कैलोरी। तो 1300 कैलोरी वो कैलोरी जो बहुत गंदा है, जो आपका कोई काम ही का नहीं है। आप इसको लेने के बाद मोटे हो जाओगे, आपका पेट आ जाएगा, आप पफी दिखोगे। तो वो नहीं दिखना है। इसमें ऐसा कार्ब है जो बहुत ही फालतू है, शुगर से भरा हुआ, फालतू के इंग्रेडिएंट से भरा हुआ, जो बहुत नुकसान करने वाला है। जो कार्बोहाइड्रेट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता कि इसे लेना चाहिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेना चाह रहे हो तो आप ओट्स लो, ब्राउन राइस लो, एंड वाइट राइस भी ले सकते हो, अलग अलग तरह के फूड। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इससे। अगर आप मास गेनर वाला कार्बोहाइड्रेट लोगे तो आपको बहुत नुकसान करने वाला है, आप बहुत खराब दिखने वाले हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिम ओनर ने रिकमेंड किया और वो ले रहे हैं, फिर उसके कुछ ही दिन बाद वो काफ़ी अलग लग रहे हैं। अब मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। तो मैं उस टाइम में 15 साल का था, और मैंने जिम ज्वाइन किया था, और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। पतला सा 47 किलो का लड़का, तो वो वर्कआउट कर रहा था। तो लगभग 2 दिन 3 दिन हुए तो एक ऑनर है, वो बोलता है कि भाई तुम्हारा तो बॉडी नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने पूछा कि क्या करना होगा सर, मैं क्या करूं जिससे मेरा बॉडी बढ़ जाए? तो तुम एक काम करो, वर्कआउट तो कर ही रहे हो, तुम मास गेनर ऐड कर लो।
मैंने बोला कि सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। वो इंसान बोलता है कि ज़्यादा करें ये 3000 का है, तुम 3000 का लो, रोज 2 स्कूप लेना, तुम 15 दिन के अंदर अपने अंदर चेंज देखोगे, तुम बदल जाओगे, तुम्हारा मसल बढ़ जाएगा, बाइसेप तुम्हारा इतना सा है ना अभी, तो इतना ज़्यादा हो जाएगा। मैं समझ गया कि ये बस पैसा बनाना चाह रहा है, इसको कुछ मतलब नहीं है। और उसके बाद मैंने उसी टाइम में एक रिसर्च किया। तो मैंने जब रिसर्च किया तो उसमें बहुत सारा चीज़ होता है, शुगर होता है, अलग अलग, उसी टाइम में मुझे पता चल गया था। बट आजकल के बच्चे रिसर्च करना नहीं जानते हैं। रिसर्च करो भाई, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ का समझ होना ज़रूरी है। मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि ये लेने से ये होता है, और मुझे वो लगभग 3 दिन 4 दिन लगातार फोर्स किया। जिसको वर्कआउट किए हुए सिर्फ 4 दिन हो रहा है, 5 दिन हो रहा है, तो उसमें वो क्यों बेच रहा था? वो अगर 3000 का बेच रहा था, उसको सिर्फ वो मास गेनर का 800 से 900 रुपया पड़ा होगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ा होगा। वो बिजनेस करना चाह रहा था। एक डब्बा में 2100 बच रहा है, तो और क्या चाहिए? तो ऐसा कोई ओनर है या फिर जिम का कोई लड़का है जो जिसकी बॉडी अच्छी है और वो आपको सजेस्ट कर रहा है, तो मना कर दें, या तो आप उससे पूछे ही मत। क्योंकि आप पूछोगे आपको गलत सजेशन देगा, या फिर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहेगा, जो आप प्रोडक्ट लेके अपना पैसा भी खर्चा करोगे और अपना बॉडी को भी खराब करोगे। तो वो सब चीज़ के चक्कर में पड़ने का नहीं है। एंड मेरे साथ ये दूसरा बार भी हुआ कि मेरे बॉडी अच्छी खासी स्टेरॉइडेड, तो मुझे ट्रेनर बोलता है कि शायद तुम्हारा बॉडी सही है लेकिन तुम्हें और गेन करना चाहिए। लेकिन वो बेवकूफ़ को नहीं मालूम कि मैं कितना लॉन्ग टाइम से रिसर्च करते आ रहा हूँ, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ा हूँ, तो कितना फ़र्क आया होगा, कितना चीज़ें मैंने सीखी होगी, तभी मैं ऐसा बॉडी अचीव कर पाया। तो मैं मुझे लगभग 4-5 बार फ़ोर्स किया, बट मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं लेना है, मुझे बेवकूफ़ नहीं बनना है। तुम डॉक्टर थोड़ी हो जो तुम मुझे स्टेरॉइड से सजेस्ट कर रहे हो, मुझे नहीं लेना है। मुझे पता है कि क्या होता है इसका साइड इफ़ेक्ट। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी है, बहुत सारी रिसर्च की है, तो मुझे पता है। तो ऐसे लोगों से बेवकूफ़ मत बनो। अब मैं बात करता हूँ कि आपको वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, तो क्या करो आप बाहर के फूड के चक्कर में मत पड़ो। जो भी आपको घर में फूड मिलता है, तो वो फूड में आप फ़ोकस कर सकते हो। फूड इज़ द बेस्ट की। आप फूड में फ़ोकस करोगे, आपका गेन होगा। आप फूड पे फ़ोकस करो, वर्कआउट पे फ़ोकस करो, बस। अगर आपका 7 महीना 8 महीना हुआ, तो आप वे प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट आप ऐड कर सकते हो। इससे ये होगा कि आप मसल बढ़ा सकते हो, आपका गेन होगा। शुरुआत वाला लगभग 2 साल आप जितना मेहनत करोगे, आपको इतना अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, जो बेस्ट टाइम होता है वर्कआउट करने के लिए। क्योंकि आपका बॉडी न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है। आपने देखा होगा न्यू बॉर्न बेबी बहुत जल्दी फास्ट बढ़ता है बाकी लोगों से। अब मेरा 5 साल हो गया, तो मेरा जो ग्रोथ रेट है थोड़ा स्लो हो गया है। बट जो नए जिम जॉइन करते हैं, उनमें बहुत जल्दी बदलाव आता है। तो आपको वर्कआउट पे ध्यान देना है, आपको फूड पे ध्यान देना है, आपको सप्लीमेंट ऐड करना है। लगभग 5-6 महीना हो गया, तो आप वे प्रोटीन कंसंट्रेट आप ऐड कर लो, उसके साथ एक क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, बस। आपको और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज, मुझे लगता है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड यस, आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मास गेनर क्यों है? मास गेनर का यूज़ वो लोग करते हैं जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर होते हैं, जिनका बॉडी वेट रहता है 300 लैप्स, लगभग 150 किलो के। तो वो लोग इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल फूड उतना नहीं खा सकते, तो इसलिए उन्हें मास गेनर लेना पड़ता है। बट उनका ट्रेनिंग भी लगभग 5 घंटा 4.5 घंटा रहता है, तो वो लोग बर्न कर लेते हैं। दैट्स इट गाइस, ये था वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को मेरे शेयर कर देना। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।